आओ बच्चों, तो आज फिर हम लोग आगे थोड़ा सा ये वीडियो को बढ़ा रहे हैं। आपका चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था आपको स्लोप के बारे में। अब स्लोप का थोड़ा सा और बेसिक थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं, जैसे इसका यूज़, ठीक है ना, या इससे क्या क्या बेनिफिट है। जैसे मान लीजिए यूज़ में इसके कंपनी में जो आपका कंपनी होती है, तो उस कंपनी में जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ देखिए ये टाइम और ये ग्रोथ, तो ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है, आप इनका स्लोप देख रहे हैं। एक दूसरी कंपनी आपने ले लिया, इसका भी टाइम है और ग्रोथ, आपने ग्रोथ ले लिया, ठीक है। इसका देखिए ये रहा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें हमने जियो कंपनी को लिया, इसमें हमने आपको लिया टाटा मोटर। तो देखिए जियो कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा है, टाटा मोटर का कम है। ये जो स्लैंटी खड़ा है, ठीक है ना, ये खड़ा है, ठीक है ना, ये जो स्लोप इसका खड़ा है इसे इंडिकेट कर रहा है कि ये तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब इसका ग्रोथ जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से हो रहा है। तो ये आपको बताता है ये कि इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि स्लोप से पता चलता है कि ग्रोथ तेज़ी हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लाइन ऐसा रहता है, ग्राफ आपका, ये आपका टाइम रहेगा और ये ग्रोथ का रहेगा, ग्रोथ, और ये ऐसे रहता है, यानी कि ग्राफ धीमी गति से बढ़ रहा है, यानी कि इसका ग्रोथ जो है उस धीरे धीरे हो रहा है। यानी स्लोप देखिए इसका हल्का सा स्लोप, ये देखिए हल्का स्लोप, ठीक है। इससे साफ पता चलता है इसका ग्रोथ तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोग ग्राफ अगर खींचे तो इससे पता चलता है। अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है, कि कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो टाइप्स होता है, ठीक है, वो ग्रोथ 3 तरह का होता है बेसिकली, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। कुछ विशेष ऐसा आपको नहीं है, देखिए टाइप ऑफ स्लोप जो है, ठीक है, वो आपको होता है देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्लोप, ठीक है। 3 तरह का आपका स्लोप होगा, ठीक है। 3 तरह का आपका इसमें स्लोप आएगा, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप और जीरो स्लोप, ये 3 तरह के स्लोप आपको हम लोग को पढ़ने हैं। कुछ विशेष इसमें नहीं है, ये 3 तरह के स्लोप हम लोग को बेसिकली इसमें एक एक करके हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग एक एक स्लोप को देखते हैं और आपको आइडिया होगा, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा एक एक तरह के स्लोप को देखने पे, देखिए। तो फर्स्ट आप देखिए, ठीक है ना, ये जो स्लोप है, देखिए ये स्लोप आपका है, ये स्लोप को आगे नीचे तक बढ़ा दिया है। ये स्लोप आप रहा है लाइन एल के लिए। ये देखिए एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है ना। ये क्या एक्यूट एंगल बना रहा है, ये क्या बना रहा है आपका एक्यूट एंगल, ध्यान रखिएगा एक्स के साथ, क्योंकि ये क्या है एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनाता है, ठीक है, यही स्लोप होता है, ठीक है। अब देखिए थीटा जो है एक्यूट एंगल है, यानी कि बिलोंग्स कर रहा है 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में ये बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, थीटा, ठीक है। तो बिलोंग्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये क्या पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्योंकि हम लोग पहले भी थोड़ा सा जान चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा बेसिकली मैं आपको बता दूं, कुछ विशेष नहीं है। देखिए बेसिकली जैसे हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है।
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है कि सारे पॉजिटिव रहते हैं, आपका साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सारे पॉजिटिव रहेंगे, तो ये आपका एक्यूट एंगल है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग हो रहा है। ठीक है, तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका स्लोप एम जो होगा पॉजिटिव होगा, स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है ना, एम बराबर टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जीरो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल जो होता है वो आपको ध्यान रखिएगा, एक्यूट जो होगा 0 to 90 के बीच में होता है, यही होता है एक्यूट। ये एक्यूट एंगल होता है 0 to 90 के बीच में होता है। ठीक, इसलिए इसका क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा स्लोप। तो चलिए पहला कंडीशन हम लोग देखा, अलग अलग कंडीशन थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा अलग अलग कंडीशंस में क्या क्या इनके कंडीशंस वगैरह हैं। ठीक है, देखिए अब कंडीशन आता है इसका सेकेंड वाला जो कंडीशंस आता है। ठीक है, ये आपका है सेकेंड कंडीशन। ठीक है, देखिए ये आपके पास स्लोप है, इसको आगे तक बढ़ाया तो ये परपेंडिकुलर पता चलता है, यानी कि थीटा बराबर क्या है, 90 है। यानी ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। ये जो लाइन आपका है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, यानी थीटा क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, यानी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ देखिए थीटा 90 है, तो एम बराबर 1090, एम बराबर 1090। तो 1090 क्या होता है आपको अनडिफाइंड के सेंस में बताता है। ठीक है, तो लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये देखिए लाइन जो है ये वाई एक्सिस, ये क्या है आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। तो लाइन क्या है, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और लाइन इज वाई एक्सिस इटसेल्फ, और लाइन वाई एक्सिस पे भी रह सकता है। अगर सपोज कर लीजिए कि ऐसा कंडीशंस आपके पास आता है, ठीक, तो हो सकता है लाइन आपका जो हो, ठीक है, लाइन आपको उस कंडीशंस में, ठीक है, उसके ऊपर भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में आपको ये सोचना पड़ेगा कि लाइन कहाँ जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स और वाई एक्सिस, तो ये लाइन जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन आप इसके ऊपर भी आ सकता है। तो या तो ये लाइन पैरेलल होगा वाई के, या फिर उसके ऊपर आएगा। तो इन्हीं चीज़ों को देखिए हमने यहाँ लिख रखा है, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और लाइन इज वाई एक्सिस इटसेल्फ, इसके ऊपर हो सकता है। तो ये आपका थीटा इज इक्वल टू 90 के कंडीशंस में आएगा। अब इसका कंडीशंस थर्ड नंबर कंडीशंस देखिए, इसका थर्ड नंबर कंडीशंस क्या बनता है। ठीक है ना, ठीक है, तो थर्ड नंबर कंडीशंस बनता है, देखिए ऑब्ट्यूस जब होगा, ये देखिए लाइन आपका ये रहा है लाइन, उसको नेक्स्ट बढ़ाया हमने, नीचे तक बढ़ाया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जैसे आप मान लीजिए हमारे पास ऐसा लाइन है, तो ग्राफ आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, तो लाइन को तो आप नीचे बढ़ाएंगे क्योंकि लाइन हमको नीचे ले जाना है, और एक्स से एंगल आपको देखना होता है हमेशा, एक्स से पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये आपका थीटा आएगा, क्योंकि स्लोप तो यहीं से निकालना होता है, एक्स से इंक्लाइनेशन देखा जाता है, एक्स से एक्स एक्सिस से आपको इंक्लाइनेशन देखना है। तो देखिए अब ये क्या हो गया कि थीटा जो ग्रेटर देन 90 आ गया, थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 हो गया। जब थीटा ग्रेटर देन 90 आ गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि थीटा जो है ना वो बिलोंग्स करेगा 90 और 180 के बीच में। ये क्लियर हो गया, ये देखिए वही चीज़ लिख रखा है 90 थीटा 180, यानी थीटा 90 थीटा गए तो बिलोंग्स, ये देखिए ये 90 से बड़ा होगा, तो 90 से जब बड़ा होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो आपको फॉर्मूला हमने बताए हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो स्कूल, तो इसमें क्या होगा, साइन कॉसेक प्लस बाकी निगेटिव रहेगा। तो एम क्या होगा, निगेटिव होगा। देखिए यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, इसलिए एम जो होगा निगेटिव होगा। यानी इसका एम जो मान आएगा माइनस में आएगा, इसका जो भी, यानी कि इसका स्लोप जो होगा निगेटिव होगा। ये देखिए स्लोप क्या हमने निगेटिव यहाँ लिख रखा है इस वाले कंडीशन में। तो इस हिसाब से अगर वो ऑब्ट्यूस होता है, ऑब्ट्यूस रहेगा, तो ऑब्ट्यूस में क्या होगा, नेगेटिव होगा स्लोप। तो इस हिसाब से हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको देखा, कुछ विशेष ऐसा नहीं था जो आप लोग को दिक्कत आए समझने में। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला कंडीशन देखिए, आपको पता चलेगा
सब वैसे ही हैं, विशेष कुछ ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग को दिमाग इनपुट करना है। ठीक है, ये देखिए इस कंडीशन को देखिए, ये थीटा है, ये भी एक्यूट एंगल के सेंस में आ रहा है। लाइन यहाँ पे दिया हो तो उसको एक्सटेंड करेंगे। ये देखिए लाइन ये है, लाइन इसको लीजिए, ठीक है, हम लाइन जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ, ये देखिए अगर ये लाइन रहता है, ठीक है, तो जब ये लाइन है, यही लाइन है, तो लाइन को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, और एक्स एक्सिस में हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये थीटा बनाता है। यही उसका क्या होगा, स्लोप होगा, जो इंक्लाइनेशंस होगा यही उसका स्लोप होगा। ये आप लोग को ध्यान। तो ये किस क्वाड्रेंट में पड़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो ये देखिए थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, और एक्यूट भी है ये, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। स्लोप इसका क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशन देखिए लाइन ये था, लेकिन कहाँ गया, यहाँ देखिए इस हिसाब से मैंने उसको ड्रॉ किया ताकि एक्स के साथ उसके पॉजिटिव एंगल को निकाला जा सके। ये बहुत ज़रूरी है निकालना, तभी आप आगे इससे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। नहीं तो एज इट इज़ ये आपके पास उतना पॉसिबल नहीं रहेगा। आप कितना भी कुछ करेंगे लेकिन पॉसिबिलिटी आपके पास ये नहीं रहेगा, ठीक। चलिए तो अब चलते हैं इसके दूसरे नंबर की तरफ, तो आपको आसानी से पता चलेगा, ठीक है ना। देखिए इसका सेकंड नंबर देखिए, इसको भी हम लोग देखते हैं। कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। ये देखिए ये कंडीशन, ये लाइन यहाँ पे है, तो देखिए ऐसे जा रहा है ये लाइन, ठीक है। यानी आप एज इट इज़ एग्जाम्पल के तौर पे आप इस लाइन को इस रूप में भी चाहे तो एज इट इज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छी से समझ में आएगा। इस लाइन को देखिए, इस लाइन को हमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। और देखिए ये लाइन है आपका, ये लाइन ऐसे भी रह सकता है। तो इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, देखिए एक्सटेंड होगा तो आपके पास ये वाला एंगल बना है। आपको बोला गया है कि एक्स के साथ, देखिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये आपको थीटा बना है, ठीक है। ये थीटा क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, ध्यान रखिएगा। ये थीटा क्या है, ग्रेटर देन, यानी कि थीटा जो है वो बिलोंग्स करता है 90 और 180 के बीच में। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थीटा बिलोंग्स करता है 90 और 180 के बीच में, आपको थीटा ये बिलोंग्स कर रहा है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ये देखिए हमने लिख रखा है बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स करेगा तो क्या होगा, ये निगेटिव हुआ, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10th क्या होता है, निगेटिव होता है। देखिए सेकेंड में 10th क्या होता है, निगेटिव होता है। ये देखिए हमने आपको ये बता रखा है, ठीक है ना। ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें 10 जो होगा निगेटिव होगा, इसमें 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये आपका क्या एम, यानी कि एम जो आएगा वो माइनस में होगा, निगेटिव में होगा, ठीक है। यानी कि 10 थीटा जो भी होगा, ठीक है ना, वो निगेटिव साइन में आएगा इसका। तो इस तरीके से इसका हम लोगों ने आसानी से स्लोप के बारे में पता कर लिया, कुछ विशेष इसमें नहीं था। अब चलती है एक आध केस और है, उसको देखते हैं। केसेस तो और ऐसे बनते रहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमको बेसिक चीज़ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को बना सके, कर सके, और आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, ठीक है। देखिए ये कंडीशन फिर बनता है, ये देखिए ये थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0। देखिए ये थीटा 0 कब होगा, या तो एक्स के पैरेलल होगा। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स के पैरेलल होगा या एक्स के ऊपर होगा। देखिए थीटा इक्वल टू 0 है, तो एम जो होगा 10 थीटा, जो स्लोप इसका होगा, स्लोप एम बराबर 10 थीटा, यानी 10 0, तो 0 का मान तो 0 होता है, यानी कि स्लोप इसका क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो क्लियर हो गया, इसका स्लोप 0 हो गया। अब ये देखिए आइदर द लाइन इज एक्स एक्सिस, ये देखिए ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है या एक्स के पैरेलल। ये देखिए पैरेलल है, ये देखिए ये लाइन जो है ये क्या इसके ऊपर पैरेलल है, ये क्यू जो लाइन है, ये देखिए, और इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है। तो स्लोप एम इक्वल टू 0, इस हिसाब से इसका स्लोप एम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसका देखा, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। तो इस तरीके से ये सब स्लोप के आपके
तरीके होते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है इन लोग को जानकारी रखना। तो ये सब हमारे लिए, आपके लिए बेहतर रहता है। आसानी से इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, देख सुन सकते हैं, तो आपको एज इट इज़ ये समझ में आएगी। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, कि स्लोप जो है ये आपका स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स दिया हो उस कंडीशन में, ठीक है। स्लोप हम पता करते हैं जब 2 पॉइंट से पास करता हो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए 2 पॉइंट्स हमने ले लिया है P और Q, P और Q 2 पॉइंट्स हमने लिया है। ये देखिए 2 पॉइंट्स हमने ले लिया है P और Q, ये लिया है, P है और ये Q है, ठीक, 2 पॉइंट्स है। इसको नीचे एक्सटेंड किया है, ये देखिए एक्स एक्सिस पे, ये देखिए ये स्लोप आप बनता है थीटा, जो इंक्लाइनेशन होता है एक्स के साथ, ये एक्स एक्सिस है, ये इंक्लाइनेशन हो गया एक्स, ठीक है। तो पी क्यू 2 पॉइंट्स रहा, पी से भी एक परपेंडिकुलर डाला और क्यू से भी परपेंडिकुलर जो डाला, जो 2 इस बिंदु पे आ गए हैं। ये देखिए दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग है, ये जितना उतना यही है। अब स्लोप के लिए हमको टेन निकालना पड़ेगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा इस वाले ट्रायंगल में हम लोग लेंगे। अब चूंकि देखिए कोऑर्डिनेट्स इसका है, पी का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और क्यू का कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर इसको निकालने की कोशिश करें पी आर, ठीक है, तो पी आर बराबर क्या होगा, इन दोनों के बराबर। और इसका कोऑर्डिनेट्स जो है ये देखिए क्या दिया है, x2 दिया है, ये x2 है, ठीक है, और ये रहा आपका x1, ये डिस्टेंस, ठीक है। यानी इस हिसाब से आप डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिए, कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव आप दिमाग दौड़ाएंगे तो एज इट इज़ आपके पास हो जाएगा, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। जैसे इन्होंने दे रखा है ये पॉइंट्स आपके पास, ये देखिए ये पॉइंट्स आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। ये आपके पास है x1 y1, ये है आपके पास x2 और y2। ये देखिए ये पूरा डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये x1 है, ये देखिए यहाँ तक, और x2 जो होगा यहाँ तक है। तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये होगा आपका x2 माइनस x1। वैसे ये पूरा डिस्टेंस क्या है, y2 है, और ये डिस्टेंस y1 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1, ये वाला छोटा वाला डिस्टेंस, तो ये हमको पता हो गया, और ये डिस्टेंस यहाँ वाला पता हो गया, तो ये थीटा निकाल सकते हैं, टेन थीटा p/b होता है आसानी से। वही कंडीशन है यहाँ देखिए RP, ये देखिए RPQ, ये थीटा है, थीटा हमें इंडिकेट कर रखा है, ठीक है। m बराबर टेन थीटा, ठीक है, m हम लोग को निकालना है स्लोप टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा जब इसमें लेंगे इस वाले में तो क्या आएगा, QR और बटे PR, QR बटे PR, ये आपको दिया, यानी p/b होता है, p परपेंडिकुलर, b बेस होता है, p/b होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस ट्रायंगल में हम लोग बात करें तो अब देख लीजिए ये QR जो है ये y2 माइनस y1, ये QR जो होगा आपको y2 माइनस y1, और PR आपके पास देखिए ये रहा, ठीक है। तो ये कंडीशंस जो आएगा, ठीक है, PR जो आपके पास होगा ये देखिए PR, ये y2 और ये y2 माइनस y1, ये एक्चुअली इसका वैल्यू जो होगा ये वाला होगा, और QR नहीं, करेक्ट है, सॉरी ध्यान रखिएगा, ये आपका मान सही है, ठीक है। QR, ये देखिए QR का मान होगा y2 y1, और PR का मान होगा x2 x1, ये। अब इसी के मान को हमने एज इट इज यहाँ भर दिया है, देखिए m बराबर टेन थीटा, स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, टेन थीटा, ये रहा। तो टेन थीटा का p/b, तो p और ये p ये वाला है आपको QR, ये कुछ नहीं है, ये आपका लाइन है, ध्यान रखिए, ये QR है, देखिए QR क्या है, y2 y1 और RP x2 x1, ये देखिए ये वाला, ठीक है ना, x2 और यहाँ ये घट जाएगा x1। तो इस हिसाब से ये स्लोप हो गया, यानी कब स्लोप हो गया, जब 2 पॉइंट्स हो। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि जब स्लोप आपको निकालना हो, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन 2 points आर गिवन, तब स्लोप क्या होगा, आपका स्लोप m होगा बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये आपके पास स्लोप होगा।
ध्यान रखिएगा। कब? जब 2 पॉइंट्स आपको दे रखा हो तब। अच्छा, अगर आपको सिर्फ थीटा दे रखा हो, अगर आपको थीटा 30 डिग्री दे रखा हो, तो आपको निकलेगा m बराबर टेन थीटा, यानी कि 1030 डिग्री। ये आपके स्लोप हो गए। तो ये कब? जब एंगल दे रखा हो, ये कंडीशन हुआ। ये कब? जब आपको एंगल दे रखा हो तब कंडीशन में, और ये 2 पॉइंट्स दे रखे हो उस वाले कंडीशन में। इस हिसाब से हमने बहुत आसानी से देखा, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। तो इसके अलावा देखिए उसी का दूसरा केस है, अगर ये थीटा ऑब्ट्यूस होगा तो ये देखिए यहाँ पे थीटा एक्यूट था, देखिए थीटा क्या था? एक्यूट था, ठीक है। अब थीटा ऑब्ट्यूस होगा तो उस कंडीशन में हम लोग लेते हैं, ये देखिए ये थीटा, ये देखिए थीटा, ये ऑब्ट्यूस हमने लिया है, ठीक है। और 2 पॉइंट्स देखिए P और Q, ये एज इट इज रहे, P और Q। तो एज इट इज P और Q है, यहाँ पे एक S आएगा, ठीक है। यहाँ से Q से R एक परपेंडिकुलर डाला है, आप एज इट इज इसको भी परपेंडिकुलर एज इट इज आप डाल सकते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर हमने इसको आसानी से डाल दिया। परपेंडिकुलर डालने के बाद ये ट्रेंगल फॉर्म हो जाता है, ये ट्रेंगल आपके फॉर्म हो जाता है। ये देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगा। ये जब थीटा होगा तो ये होगा 180 माइनस थीटा, ये क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके पास आएगा 180 माइनस थीटा। अब देखिए इस ट्रेंगल में अगर हम बातें करें, तो इसकी बात करें इस लाइन की, तो ये इसके बराबर होगा, और ये चूंकि एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, और ये जो है इस वाली लाइन की बात होगी, ठीक है। तो आगे हम लोग देखिए चलते हैं, इसको थोड़ा इंडिकेट हम लोग कर देते हैं, जो जो चाहिए मेरे में चाहिए। देखिए थीटा 180 माइनस SPQ, ये देखिए 180 माइनस थीटा, ये थीटा क्या है? देखिए SPQ, ये वही रहा। स्लोप ऑफ लाइन PQ, देखिए PQ का स्लोप बराबर क्या होगा? 10 थीटा, ठीक, और m बराबर 10 थीटा, ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब 10 थीटा जो होगा देखिए क्या है? 180 माइनस SPQ, ये देखिए ये जो है ये वाला क्या है? ठीक है, 180 माइनस SPQ, ये वाला एंगल घटा देंगे, ये हमको निकालना है ना, तो ये वाला एंगल घटा देंगे, ठीक है, 180 माइनस SPQ। ये देखिए 10 180 माइनस SPQ, तो माइनस 10 SPQ आएगा, यानी ये फॉर्मूला होता है 10 180 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ऐसी चीज़ों में ये कारगर होता है कि अगर 10 180 माइनस थीटा तो आपको माइनस 10 थीटा, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये वही फॉर्मूला में। तो यहाँ देखिए माइनस 10 थीटा आपको पाया। अब 10 थीटा की बात आई तो 10 थीटा P/B होगा, P/B QS, ये देखिए QS P और B आपका ये वाला पार्ट रहा है, ये देखिए SP, देखिए SP P और B वाला पार्ट आ गया, ठीक है, QS SP QS SP। तो QS ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, ये देखिए Y2 और ये Y1, ये देखिए Y2 माइनस Y1, ये माइनस है तो माइनस ऑलरेडी हम यहाँ लगा देंगे। SP की बात करते हैं, SP तो SP क्या हो जाएगा? ये x1 है और माइनस x2, x1 माइनस x2, तो x2 तो ये रहा और x1 ये रहा, आपको x1 x2, तो x1 माइनस x2 ये हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए माइनस Y2 Y1 एज इट इज रहा। अब ये देखिए इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, x1 x2 है तो माइनस कॉमन हो तो x2 माइनस x1, ये माइनस माइनस क्रॉस कर गया, ये आप एज इट इज थोड़ा सा यहाँ ब्रैकेट आप लगा दिएगा, अच्छा रहे, ये क्रॉस कर गया। तो देखिए वही रिजल्ट है Y2 Y1 और x2 x1, Y2 Y1 x2 माइनस x1। तो स्लोप आपका किसी भी तरीके से या ऑब्ट्यूस है या एक्यूट हो, दोनों सेम रहता है। देखिए स्लोप यहाँ भी हमको वही मिला, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 m स्लोप जो था, कब? जब ऑब्ट्यूस था तब, ये देखिए ऑब्ट्यूस था, और एक्यूट में भी हमको यही मिला है। एक्यूट में आप देखिए आपके पास मिला हुआ m बराबर y2 माइनस y1, ठीक है, ये कब? जब एक्यूट होगा तो, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों कंडीशन में स्लोप आपका सेम ही रहता है, कुछ विशेष इसमें नहीं रहता है कि स्लोप में आपको कोई दिक्कत आएगा करने में, ठीक। अब थोड़ा सा चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन एक आप लिखते हैं, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, कि फाइंड द स्लोप
ऑफ ए लाइन पासिंग द पॉइंट P23 एंड Q45, ये आपको दिया है। किस लाइन से अगर पास करता है तो इसका आपको स्लोप निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको एक दे दिया कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग द पॉइंट्स P23 एंड Q45, इस दोनों पॉइंट से, ठीक है। तो आपको ये स्लोप निकालना है। 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, इससे आपको स्लोप निकालना है। तो देखिए इसमें स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका नाम आप देना चाहें तो PQ आप दे सकते हैं, PQ ऐसे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ PQ आप लिख सकते हैं इक्वल टू फॉर्मूला वही होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये देखिए P हमारे पास क्या है 2 और 3 है, और Q क्या है 4 और 5 है। नॉर्मल जनरली x1 y1 x2 y2 लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया y2 क्या आएगा 5, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 3, और x2 4 माइनस 2 4 माइनस 2। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है कि 5 माइनस 3 2 और 4 माइनस 2 2 कट गया, तो ये 1 आया, यानी कि स्लोप m बराबर 1 आया। यानी m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1 बराबर ये हो जाएगा 10 45 डिग्री। ये 1 मान जो होता है 10 में किसका होता है 45 का होता है, तो 10 हट जाएगा, तो थीटा आपके पास क्या आएगा 45। तो स्लोप क्या आया आपके पास, यही 45 डिग्री जो आया, ये आपका क्या रहा, एक तरीके से स्लोप रहा। तो ये आपका एज इट इज स्लोप आपको निकल गया। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इसका स्लोप निकाल दिया जब 2 पॉइंट्स आपको दे रखा होता। तो इस तरीके से बहुत सारे कंडीशंस रह सकते हैं, तो इसको आपको समझना होता है कि स्लोप कैसे आपको निकालने पड़ेंगे इस कंडीशन में, ठीक है। तो बहुत आसानी से इन चीज़ों को हम लोगों ने कर लिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए। चलिए तो हम लोग चलते हैं कुछ और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।